सन 60 हिजरी का आगाज हो चुका था। मदीना मुनव्वरा में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उधर यजीद ने खिलाफत पर कब्जा करके मुसलमानों से जबरदस्ती बैत लेना शुरू कर दी थी। यजीद की शख्सियत, उसका किरदार, उसका तर्ज हुकूमत किसी तौर भी खिलाफत राशिदा के असूलों के मुताबिकत न रखता था। जब मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर यजीद के लिए बैत का मुतालबा किया तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दो टोक इनकार कर दिया। ऐसा शख्स जो जालिम, फासिक और शरीयत से रोगर्दा हो, मैं उसकी बैत हरगिज नहीं कर सकता। खतरा बढ़ता जा रहा था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अहले बैत के कुछ अफराद और करीबी साथियों के साथ मदीना छोड़ने का फैसला किया। रात की तारीकी में खामोशी से आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मदीना को खैराबाद कहा। जद अमजद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दी। आंखों से आंसू रवां थे, दिल बोझल था मगर इरादा मजबूत। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्का की जानब सफर शुरू किया। वही मक्का जो आपका आबाई शहर था, जहां आपकी नानी अम्मा हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की यादें बसती थी, जहां आपके नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक का पैगाम सुनाया था। मक्का मुकरमा में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 4 माह कयाम किया। वहां आपको अहले कूफा के खतूत मसूल होने लगे। उन खतूत में हजारों की तादाद में कूफियों ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को दावत दी कि हम यजीद की बैत को नहीं मानते, आप आए, हम आपको अपना इमाम तस्लीम करते हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कूफा के हालात मालूम करने के लिए अपने चचा जाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा रवाना किया। शुरू में कूफियों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया और बैत की, लेकिन जब यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा तो हालात बदल गए। मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया गया और कूफा खौफ और दहशत का शिकार हो गया। उधर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्का में हज के लिए आए हुए थे, मगर उन्हें इतला मिली कि यजीद के करिंदे मक्का में भी उनके कत्ल का मंसूबा बना चुके हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हज को उम्रा में बदल दिया ताकि खून रेजी से खाना काबा महफूज रहे और अपने काफिले के साथ कूफा की जानब रवाना हो गए। बावजूद उसके कि रास्ता खतरात से भरा हुआ था, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने अहले बैत, बच्चे, खवातीन और कुछ मुखलस साथियों के हमरा कूफा की तरफ रवाना हुए। रास्ता में जब मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत की खबर मिली तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने काफिले वालों को वापस जाने की इजाजत दी, लेकिन अक्सर लोग साथ रहे। कूफा से कुछ फासले पर करबला के मैदान में हुर बिन यजीद की क़ियादत में यजीद की फौज ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का रास्ता रोक लिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मुझे वापस जाने दो, या किसी इस्लामी सरहद पर जाने दो, या यजीद से बराह रास्त बात करने दो। लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की हदायत थी सिर्फ बैत या जंग। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनका काफिला करबला के मैदान में खैमा जन हुआ। यजीदी लश्कर ने पानी बंद कर दिया। बच्चे प्यास से तड़पने लगे, मगर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा का अज़म न टूटा। 9 मुहर्रम की शब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने साथियों को जमा किया, चराग गुल कर दिए और फरमाया, जो जाना चाहे जा सकता है, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। लेकिन सब साथियों ने जान निसार करने का वादा किया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा सब तैयार हो गए। शब भर कुरान की तिलावत, इबादत और मनाजात होती रही।
10 محرم کا سورج طلوع ہوا، کربلا کی ریت تپنے لگی۔ ایک طرف 72 جاں نثار، دوسری طرف یزید کے ہزاروں سپاہی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جوان سال بیٹے سب سے پہلے لڑے اور شہید ہوئے۔ پھر امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ایک کر کے تمام ساتھی شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود میدان میں آئے، زخمی پیاسے مگر باوقار۔ یزیدی فوج نے آپ پر حملہ کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر کے نیزے پر چڑھا دیا گیا اور اہل بیت کو قید کر لیا گیا۔ کربلا صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ ایک اصول کی فتح تھی، باطل کے خلاف حق کی گواہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام آج بھی گونج رہا ہے، موت ذلت کے ساتھ جینے سے بہتر ہے۔